What's up, everyone? Welcome back to our beautiful such channel. For more related and important videos, please subscribe the channel, click the bell icon, and share, comment, and like the videos. Let's begin. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, अभी के सेशन में हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं क्रेडिट मार्केट के अंदर, दैट इज इंटरलिंक्ड ट्रांजैक्शंस। देखिए, यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस वर्ड यूज हो रहा है दैट इज द लोन ट्रांजैक्शंस। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे दो लोग हैं, एक एजेंट ए है और एक एजेंट बी है। इन दोनों के बीच में लोन की ट्रांजैक्शंस हो रही है। इस बात को माइंड में रखना आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक हम क्रेडिट मार्केट पढ़ रहे हैं। ट्रांजैक्शंस और भी होंगी, लेकिन टेक्निकली हम लोग यहाँ पे लोन की ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं। तो एक तो साइड हो गया कि ठीक है, बी ने ए से पैसे उधार मांगे, उसने दे दिए। अब दूसरा ट्रांजैक्शन जो है बेसिकली वो होगा इंटरलिंक्ड ट्रांजैक्शन। अब इंटरलिंक्ड ट्रांजैक्शन ऐसा हो जाता है, मान लीजिए जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, ये जैसे एक लैंडलॉर्ड है, मान लो एग्जांपल आप ऐसा मान लो, ये एक लैंडलॉर्ड है। अब इसके सामने मेनली जैसे एग्जांपल टेनेंट है, तो वो टेनेंट को लोन देगा। अब सोचोगे कि वो एक तो जमीन दे रहा है प्लस वो लोन भी दे रहा है। ठीक है, अब वो लोन देने की टेक्निक होगी, सिंपल ही नहीं होगा कि उसको पैसा दे दिया, हाँ जी तू काम कर ले, नहीं। मल्टीपल कनेक्टिविटीज होंगी, जिसके ही हम डिस्कशन अभी कर रहे हैं। वही हम डिस्कशन कर रहे हैं कि किस टाइप की कनेक्टिविटीज होंगी। समझ रहे मेरी बात? जो टर्म मैं यूज कर रहा हूँ कि कनेक्टिविटीज होंगी, उन्हीं बातों का हमें यहाँ पे भी डिस्कशन करना है कि किस तरीके से लोन की जो ट्रांजेक्शन होती है वो इंटरलिंक्ड होती हैं। जैसे मैं आप एक छोटा सा इंटरलिंक्ड कंसेप्ट समझाऊं आपको। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए मैंने बोला लैंडलॉर्ड है। ठीक है, अब लैंडलॉर्ड का कनेक्टिविटी किससे? लैंडलॉर्ड की कनेक्टिविटी है हमारा, या हम ये कह सकते हैं कि जो लैंडलॉर्ड जो है, जैसे मतलब लैंडलॉर्ड है, मान लीजिए लैंडलॉर्ड है, वो लोन प्रोवाइड कर रहा है टेनेंट्स को। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, पैसा तो उन्हीं के पास है, लैंडलॉर्ड के पास। ठीक है, दूसरा ट्रेडर्स जो हैं वो ऑनर कल्टीवेटर्स को दे रहे हैं। ठीक है, जो ट्रेडर्स हैं वो ऑनर्स कल्टीवेटर। अब देखो, पहली बात तो ये आप समझो कि एक तो ये आपस में कनेक्ट हैं ट्रांजैक्शंस के लिए, जनरल प्रोडक्ट के ट्रांजैक्शंस के लिए। आप समझो कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट ये आपस में कनेक्टेड है कि भाई उसने उससे जमीन ली और काम कर रहा है। ठीक है, अब उसको पैसे भी चाहिए तो वो ले सकता है। तो ये होता है क्या है कि दूसरे ट्रांजैक्शंस के लिए कोई कनेक्ट होता है और फिर क्रेडिट में वो ट्रांजैक्शन कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये जनरली एक एग्जांपल है कि भाई ये दो और भी मल्टीपल हो सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि आप और कितने वैरायटी के लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और मल्टीपल वैरायटीज के हो सकते हैं। हाँ, अब बात यहाँ पे छोटी सी आ जाती है कि मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे ट्रेडर वाली बात कर लूँ। ठीक है, एक तो एक बात दिमाग में रखना कि ऐसा पॉसिबल तभी होता है जो फॉर्मल सेक्टर की जो है अवेलेबिलिटी नहीं होती। अब देखिए मैंने यहाँ पे इस टाइप की लिंकेजेस तभी क्रिएट होते हैं जब फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस नहीं होते, अदरवाइज बैंक से जाके लिया जाएगा सीधे सीधे। अब एक बात समझिएगा, जैसे लोन है, लोन बेसिकली अगर आपका आउटस्टैंडिंग है तो लेंडर जो है वो जमीन का राइट जो है यूज कर सकता है, या फिर जो बोरोवर है उसकी अदर एसेट जो है यूज कर सकता है। टेक्निकली सोचो, टेनेंट के पास अपनी खुद की भी एसेट्स होंगी जमीन के लिए जो काम कर रही है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, ट्यूबवेल हो गई, मशीन्स हो गई, एनीथिंग, इरिगेशन फैसिलिटीज जो भी उन्होंने रखी हुई होंगी। अगर वो लोन नहीं दे या जो है ट्रांसैक्शन उसकी हुई थी उसकी रिपेमेंट नहीं हो रही है, डिले हो रहा है, आउटस्टैंडिंग हो रहा है, ड्यू हो रहा है, तो फिर राइट को यूज किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, किसी भी तरीके की आप बात कर सकते हो, वो तो जनरल सा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इतनी बात मेरी आपको समझ में आ गई आसान सी भाषा में। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट आप लिखना मेरे साथ में। ठीक है, वैसे इंटरलिंक ट्रांसलेशन इतना ही है, बस आपको ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। मैंने दो बता दिए हैं, ये थोड़ा सा आप भी एक बार सर्च करिएगा। ठीक है, और भी आप रेफरेंस यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, अब लिखिएगा दैट इज अ कॉमन फीचर, a common feature of many loan transactions in development, in developing country
in developing countries is that credit is that credit is linked with dealings in some other markets, in some other markets. अब वो कौन सी मार्केट है? दैट इज लैंड मार्केट, लेबर मार्केट, एंड क्रॉप मार्केट। क्लियर? मतलब ये लिंक्ड होंगी, इनकी जो लैंड, लेबर, क्रॉप, यहाँ पे जो ट्रांसैक्शन वाले लोग होंगे फिर उन्हीं के साथ ही ये चीज लिंक्ड बेसिकली करेंगी। क्लियर होगी मेरी बात आप लोगों को? अच्छा, 5 टाइप्स के इंटरलिंक्ड इंटरलिंकेजेस है जो डिपेंड करती है कि लोन जो है वो बेसिकली प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, 5 चीजें होती है, 5 पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, that is 5 types of interlinkages are distinguished depending on whether the loan is tied to। ठीक है, 5 चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूँ 5 चीजें। लिखिएगा 5 types of interlinkages, लिखिएगा 5 types of interlinkages are linkages are distinguished depending on whether the loan depending on whether the loans is tied to। और वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला नंबर वन दैट इज प्रोविजन ऑफ इंटरमीडिएशन सर्विस। सबसे पहला है प्रोविजन ऑफ इंटरमीडिएशन सर्विसेज इंटरमीडिएशन सर्विसेज in procuring output। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट मतलब सेकंड, द सेल ऑफ आउटपुट टू द लेंडर, द सेल ऑफ आउटपुट टू द लेंडर, थर्ड वन इज परचेज ऑफ इनपुट्स। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज द परचेज ऑफ इनपुट्स, द परचेज ऑफ इनपुट्स the purchase of inputs or lease of farm or lease of farm equipment from the lender, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज that is transfer of rights over the transfer of rights over the land। ठीक है, एंड द फिफ्थ वन इज द प्रोविजन
the provision of labor service services to the lenders. टू दी लेंडर्स। क्लियर? ये बेसिकली 5 चीजें थी हमारे इंटरलिंकेजेस जिन पे हम चीजों को डिस्टिंग्विश कर पा रहे थे। ठीक है, तो एक बार इसको जरूर आप रीड करिएगा, बस इतनी ही चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। नाउ द अदर पॉइंट दैट इज टाइप्स ऑफ इंटरलिंकेजेस। ठीक है, बेसिकली द हेडिंग इज, देखो ऐसा होता है कि जैसे इंटरलिंकेजेस होती है तो ऐसा होता है कि क्यों इंटरलिंकेजेस क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में एक ऑब्जर्व्ड मोड बनती है। मतलब जो भी हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं तो उसमें हमें क्यों ऐसा दिखता है कि लोन की लेन देन, ठीक है, उन्हीं लोगों के बीच में हो रहा है जिन जो आपस में कनेक्टेड इंटरलिंक्ड है। मतलब मैं किसी अनजान व्यक्ति को पैसे नहीं देना चाहूंगा, अगर पर्सनल लेवल पे मैं देना चाह रहा हूँ, मैं खुद किसी को, मतलब कोई आया कि भाई पैसे दे दो, नहीं ऐसे नहीं दूंगा, उससे मेरा कोई पुराना लेना देना होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों, वाई? ठीक है, उसी चीज का डिस्कशन है यहाँ पर। दैट इज द हेडिंग इज व्हाई इंटरलिंकेजेस, मतलब एक तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाई इंटरलिंकेजेस, व्हाई इंटरलिंकेजेस, व्हाई इंटरलिंकेजेस आर सो प्रेवलेंट, आर सो प्रेवलेंट इन क्रेडिट मार्केट। ठीक है, ठीक है, ये चीज है। कुछ अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपको समझने होंगे, मैं लिख रहा हूँ। ये पूरा कंसेप्ट थ्योरेटिकल है, इसमें बस एक दो जगह डायग्राम्स आएंगे, इसलिए उन डायग्राम्स के लिए ही हम यहाँ पे ये सब चीजें डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों से। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा सबसे पहला यहाँ पे, दैट इज हिडन इंटरेस्ट। हिडन इंटरेस्ट, देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। आपने, आपको शायद ये बात नहीं पता, और मजे की बात ये है कि बुक ने भी इस चीज का नाम लिया है, हिडन इंटरेस्ट। हिडन इंटरेस्ट का टेक्निकल मतलब हो जाता है, ये इंटरेस्ट रेट वाला इंटरेस्ट नहीं है, एक ये है दिलचस्पी। मान लीजिए किसने पैसे लिए और किसी पर्सन ने, वो उसने पैसे लिए और वो दो लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, दोनों के दोनों लोग जो हैं वो मुस्लिम हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, और मैं ये रिलीजियस बात मैं खुद नहीं करना चाहता, लेकिन ये बुक ने, जो देवराज रे हम जो बुक पढ़ रहे हैं, उन्होंने जो है इसके बारे में बताया। और मुस्लिम कहने का मतलब हम इस्लामिक बोलेंगे। ठीक है, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इस्लामिक कल्चर में, दैट इज जिसे हम कहते हैं शरीयत। ठीक है, और ये बुक ने नाम लिया है बेटा। ठीक है, शरीयत लॉ होते हैं, इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट बैंड है, कह सकते हो इंटरेस्ट जो है ना, इंटरेस्ट अमाउंट बैंड है। वो कहते हैं कि हराम है, कह सकते हैं, मतलब उनका है कि रिलीजियस आइडिया उनका, ठीक है, बहुत उनकी मर्जी है। ठीक है, वो कहते हैं जी बैंड है, तो अब बैंड है, तो अगर ये बैंड है तो फिर भैया ट्रांसलेशन कैसे होगी? भाई मान लो एग्जांपल देता हूँ, दो लोग मुस्लिम है, इस्लामिक कल्चर को फॉलो करते हैं, शरीयत लॉ फॉलो करते हैं, इसका मतलब ये तो है, फिर वो तो फिर कभी भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते आपस में लोन की, क्रेडिट की। तो इस पे पॉइंट ये आ जाता है कि अगर दो लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और शरीयत लॉ फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक हिडन इंटरेस्ट होगा। जस्ट एक एग्जांपल कि वो ये बोलेंगे कि आप हमें पैसे दे दो और आपको इतने टाइम बाद एक अमाउंट एडिशनली दे देंगे, एडिशनली अमाउंट देंगे। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट नहीं होगा, वो हम अपनी खुशी से देंगे, आप समझना। और वो उसके अगर मान लो कोई एसेट परचेज कर लेता है, इसका वो रिटर्न आएगा, तो ध्यान रखना वो एसेट का जो यूज है, यानी एसेट पे जो राइट होगा, वो राइट बेसिकली लैंडर का होगा, मतलब लैंडर का भी होगा। समझा मेरी बात? अब आप बोलो सर ऐसा जरूरी होता है, हाँ ऐसा कहाँ नहीं होता है जहाँ पे इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है, लेकिन अगर कुछ पर्सनल लेवल पे हिडन इंटरेस्ट यही हो जाता है कि अगर मान लो कोई एसेट ले ली तो उसके ऊपर राइट हो जाएगा पर्सन का, और पर्सन उस चीज को इस्तेमाल कर सकता है और कोई इसको मना नहीं कर सकता। ठीक है,
उस चीज को मना नहीं कर सकते कि आप इसको यूज मत करो। ये बेसिकली शरीयत लॉ में होता है। बाकी उसके अलावा कुछ केरला के स्टडी है, बहुत सारी स्टडीज, पर बस अभी के लिए बस इतना समझ सकते हो। मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए, मैं लिख देता हूँ। और मैं जानबूझ के स्टेटमेंट जनरलाइज फॉर्म में लिख रहा हूँ, और बीच में इस्लामिक वाला पॉइंट भी मैं लिख दूंगा, ठीक है। एक शॉर्ट पॉइंट लिख लीजिए कि इफ चार्जिंग इंटरेस्ट रेट if charging interest rate is basically is forbidden, then what, then interlinked contracts interlinked contracts can be used can be used can be used where a large landowner may ask for the rights may ask for the rights to part of the borrower's output of the borrower's, लेकिन वो भी शर्त होगी, ऐसे नहीं। borrower's output as long as loan is outstanding, as long as loan is outstanding, as long as loan is outstanding। क्लियर? ये एक बेसिक सी बात यहाँ पे हमारे पास हो सकती है। क्लियर? यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? सेकंड पॉइंट लिखिएगा बेटा, दैट इज हमारे यहाँ पे सेकंड पॉइंट होगा, दैट इज इंटरलिंकेजेस एंड एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंटरलिंकेजेस एंड इंफॉर्मेशन। अब जरा एक इंटरेस्टिंग सी बात समझिएगा, इंटरलिंकेजेस एंड इंफॉर्मेशन। देखो होता क्या है कि यहाँ पे हमें एक छोटा सा एग्जांपल जो हमने डिस्कशन किया कि जो हमारा ट्रांजैक्शन चल रहा था लेंडर और बोरोवर में, जैसे लेंडर एंड बोरोवर, ये दो लोग हैं। वहाँ पहले हम एक बात कर लेते हैं कि दो लोग कौन हैं, ठीक है, तभी तो हम इसमें इंटरलिंक बेसिकली कर पाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर जो लेंडर है वो बेसिकली ट्रेडर है, ठीक है, और जो बोरोवर है वो बेसिकली फॉर्मर है। अब फॉर्मर ने पैसा लेंडर से लिया कि भाई मुझे पैसा दे दो, काम करना है, ठीक है, फार्मिंग करनी है। अब जो ट्रेडर है उसके पास एक इंफॉर्मेशन ये है कि इसकी ना, जैसे एग्जांपल ये है, कोई फार्मिंग कर रहा है, इसने राइस की फार्मिंग करी है, ठीक है, और इसको ये पता है ट्रेडर को, लेंडर को, कि इसने फार्मिंग करी है, और ऑब्वियस बात है इसी को आगे बेचता है ये, या मार्केट में आके ये अपना जो राइस बेचता है। तो जो ट्रेडर है, लेंडर है, वो ये ट्राई करेगा कि जो इसने मुझसे पैसे लिए हैं उसके रिटर्न में ये मुझे पैसे ना दे, ये मुझे अपनी फार्मिंग क्रॉप दे दे। अब आप बोलोगे सर फार्मिंग क्रॉप के पैसे ले ले, नहीं, ऐसा होता है, इन लोगों को ऐसा फील होता है कि अगर हम इनसे पैसे की डिमांड करेंगे तो इनके पास एक सेकंड पोजीशन होगी, सेकंड ऑप्शन होगा कि पहले हमारी फसल बिकेगी, हम तब आपको पैसे देंगे। अब समझ रहे मेरी बात को? भाई मैं बताता हूँ प्रैक्टिकली होता है क्या है। ये जो लैंडर होता है ये फार्मर की फील्ड पर जाके इन्वेस्टिगेट करता है या देखता है, ऑब्जर्व करता है चीजों को कि इस बार इसकी खेती बाड़ी कैसी हुई है।
अगर इसको लगता है कि हाँ इसकी खेती बाड़ी बहुत अच्छी हुई है, तो ये उसको अपने क्रॉप को बेचने का भी समय नहीं देता। ये कहता है कि तुम एक काम करो, जो पैसा है ना वो मुझे ऐसे दे दो, मतलब पैसे मत दो, मुझे क्रॉप दे दो, क्योंकि उसको ना जल्दी मिल जाती है चीजें। अब सोचो, अब उसकी फसल हो गया, वो कहेगा कि पहले मैं बेचूंगा तब आपको दूंगा, तो बेचने में वक्त लगेगा, 2 4 5 दिन, हफ्ता 10 दिन, मान लीजिए उसको 10 दिन लग गए, तो 10 दिन के बाद उसके जरिए चीज बिक रही है। अब समझना, ये जो लोग होते हैं फार्मर, ये प्राइस में, ये किसी भी प्राइस पे अपने क्रॉप को बेच देते हैं लो प्राइस पे, क्योंकि उनको ओवर सप्लाई ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, इनकी प्रोडक्शन हो जाती है, इनको निकालना होता है सामान। लेकिन जो ट्रेडर्स होते हैं, ये अपने पास स्टॉक, इनके पास स्टॉक का वेयर हाउसेज होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये थोड़ा सा कम प्राइस पर, या मतलब ट्रांसेक्शन जो कर रहे हैं वो भी ऐसे नहीं होती कि रैंडमली आके ट्रक भरवा के हाँ जी मैं लेके जा रहा हूँ, नहीं, जितना अमाउंट दिया हुआ होता है उसके बेसिस पर ही होता है, तो वो ट्रांसेक्शन करते हैं, तो वो क्या होता है ट्रांसेक्शन में उनको फायदा हो जाता है, ठीक है। तो उसी फायदे के चक्कर में इनसे ट्रांसेक्शन कर लेते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन वर्ड यूज हुआ है वो इसी चीज के लिए यूज हुआ है कि ट्रेडर को ये इन्फॉर्मेशन होती है कि फार्मर जो उसके बोरोवर है उसकी बेसिकली कैसी हार्वेस्टिंग हुई है, अच्छी हार्वेस्टिंग हुई है, बुरी हार्वेस्टिंग हुई है, ठीक है। लेकिन ये ये भी गाइस कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। जो लेंडर होता है वो कुछ ना कुछ कॉस्ट लगाता है ट्रैक करने के लिए बोरोवर की एक्टिविटीज को, मतलब वही कि क्या फसल है, क्या काम कर रहा है वो, ठीक है। और उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं इससे ट्रांजैक्शन में रिटर्न में पैसों के बदले इसकी क्रॉप ले लूं तो मेरे लिए वो इजी है, वो इसकी रूटीन वर्क है, ठीक है, रूटीन का पार्ट है, क्योंकि वो इससे क्रॉप ले लेगा, वो अपनी दुकान पे लाके बेच देगा। क्लियर, मेरी यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको अच्छे से। एक छोटा सा पॉइंट में लिख दे, आपको लिखवा देता हूँ, छोटा सा पॉइंट, बस वो आप अपने माइंड में रखिएगा। वैसे तो इसकी डिटेल डिस्कशन आप सेल्फ भी लिख सकते हैं, मैं चाहूंगा कि आप वीडियो रोक कर, वीडियो पॉज करके इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल लिख लें, मैं शॉर्ट में लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है। लिखिएगा, हाँ जी लिखिएगा, lender can keep lender can keep track of the activities, track of the activities of borrower of borrower at a little cost, at a some cost, क्योंकि कॉस्ट तो लगेगी उसकी, ठीक है। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे लिखवा देता हूँ, वैसे आप अपने जो मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको, कहानी जो बताई छोटी सी मैंने, अब वैसे लिख लीजिएगा एग्जांपल। इफ if lender gives, लिखिएगा छोटा सा एग्जांपल, if lender gives loan to farmer, loan to farmer, then he can check, then he can check output, output because lender will try to pick grains rather than money, rather than money। मतलब अभी कह सकते हो कि जो क्रॉप, मतलब रिपेमेंट इन टर्म्स ऑफ क्रॉप इज हिज फर्स्ट चॉइस, ठीक है। रिपेमेंट ऑफ लोन इन टर्म्स ऑफ क्रॉप इज हिज फर्स्ट चॉइस, वो पहली चॉइस होगी इसकी, ठीक है। अगर नहीं मिलता बात एक अलग है, लेकिन वो पहली चॉइस इसके लिए। अब अगर समझदार है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, अगर फार्मर बेसिकली यहाँ पे अगर समझदार है, ठीक है। या तो मेरी बात समझ में आ गई आपको क्लियरली।
चलिए नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं, वो जस्ट ऐसी ओरल है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। इंटरलिंकेजेस एंड एनफोर्समेंट थर्ड पॉइंट है। एंड एनफोर्समेंट, इंटरलिंकेजेस एंड एनफोर्समेंट। देखिए होता क्या है कि उसने लैंडलॉर्ड ने, ठीक है, लोन दिया फार्मर को, टेनेंट को, ठीक है, टेनेंट को जो है लोन दिया। अब ऐसा होता है कि वो ये कहते हैं कि आप हमें, ऑब्वियसली बात है रिपेमेंट तो आप करोगे। मान लीजिए यहाँ पे दो लोग हैं, ठीक है, लोन यहाँ से यहाँ ट्रांसैक्ट हुआ, तो ये क्या होता है कि वो ये कहता है कि वो ना कुछ, जैसे एग्जांपल यहाँ पे लैंडलॉर्ड है और इसने लोन दिया है, तो और इसको कुछ पुराना तजुर्बा है, वो ये कहता है कि कोई भी टेनेंट लोन देने में अनेबल कब होगा, जब वो एक अच्छी जो है अच्छा काम नहीं करेगा, मतलब अच्छी प्रोडक्शन नहीं करेगा। तो वो क्या करता है, वो ये कहता है कि अगर तुम्हें टेनेंट रहना है, अगर तुम्हें पैसा चाहिए और मेरी जमीन पे तुम्हें काम करना है, तो तुम्हें एक मिनिमम आउटपुट जो है करना पड़ेगा। वो एक मिनिमम आउटपुट सेट कर देता है कि अगर तुम इतना मिनिमम तक करोगे तो ही मैं आपको जो टेनेंसी का ऑप्शन दूंगा और फिर मैं आपको पैसे दूंगा, ठीक है। क्योंकि वो इसलिए ऐसा करता है कि उसको पता है कि अगर वो इस मिनिमम से ऊपर रहता है तो उसका लोन भी रीपे हो जाएगा और नॉर्मली प्रोडक्शन भी हो जाएगी। एक पर्सन अगर वो लोन भी पूरा नहीं कर पाता तो ये जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है उससे उसका लोन रिकवर हो जाएगा। यानी ये कह सकते हो कि डिफॉल्ट ना हो उसके लिए वो कुछ सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजीज पहले से बना के रखते हैं। क्लियर? तो एक तरह का रिलेशनशिप होता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, जो कि ये सपोर्ट करता है कि आपको जो प्रोडक्शन करनी है वो एक मिनिमम लेवल से ऊपर करनी है, तभी आप मेरा लोन रिपे कर सकते हो। और अगर आप नहीं कर पाओगे, इतना प्रोडक्शन एक मिनिमम लेवल तक नहीं कर पाओगे, तो फिर आपकी टेनेंसी वापस ले ली जाएगी। मतलब आपको जमीन नहीं देंगे, फिर आप देख लो कहीं और जो आपके हिसाब किताब हो सके। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी बात है। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ फ्रेंड्स। तो इतनी सी यहाँ पे चीज है, छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि इंटरलिंक्ड relationships are sometimes useful to prevent strategic default, to prevent strategic default, strategic default। ठीक है, अब एक एग्जांपल है जो मैंने आपको समझा दिया है, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, ठीक है, इफ अ लैंडलॉर्ड लिखिएगा, इफ अ लैंडलॉर्ड हैज अ टेनेंट हैज अ टेनेंट टू whom offers to whom he offers a rental contract with threat of, को underline कर देना, threat of eviction in case in case the output is lower than some pre-decided some pre-decided minimum output level, minimum output level minimum output level
So this is interlinked threat. So this is इंटरलिंक्ड थ्रेट। क्लियर? मेरी यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गया बेटा अच्छे से? मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया है, क्या समझाना चाहता हूँ? क्लियर? तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लाइक लिखिएगा हेडिंग, दैट इज इंटरलिंकेजेस एंड क्रिएशन ऑफ एफिशिएंट सरप्लस। ठीक है, इंटरलिंकेजेस एंड क्रिएशन ऑफ एफिशिएंट सरप्लस। ठीक है, देखिए इंटरलिंकेज एंड क्रिएशन ऑफ एफिशिएंट सरप्लस, इसमें बेसिकली डिस्कशन हम ये करना है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो इंटरलिंकेज होती है वो हमारा जो टोटल सरप्लस होता है उस चीज को थोड़ा सा कम कर देती है, जो कि बेसिकली लैंड ओनर में या फिर लैंडर में और बोरोवर में डिवाइड होने वाला होता है शेयर या फिर सरप्लस, उसको वो कम कर देता है इंटरलिंकेजेस। द रीजन बिहाइंड के इंटरलिंकेजेस की वजह से आपने देखा है कि अगर वो क्रॉप के सेंस में अगर वो जो है अपना रिपेमेंट करवाता है लैंडर, तो एज कंपेरेटिवली वो थोड़ा फायदा, मतलब हिडन इंटरेस्ट होता है, या फिर आप कह सकते हो उसको वो हिडन बेनिफिट होता है, वो पता नहीं लगता हमें, या वो हो सकता है यूज, अगर इस्लामिक तरीके से वो शरीयत लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो वो लोन में इंटरेस्ट ना लेकर वो एसेट को यूज कर लेता है। यानी एंड ऑफ द डे जितनी भी चीजें हमने इसके ऊपर पढ़ी हैं उन सब में कहीं ना कहीं हमें ये दिखा है कि सरप्लस में कमी आई है। जो एक फॉर्मल सेक्टर में से लोन लिया जाता तो वहां पे इंटरेस्ट भी ठीक ठाक होता, मतलब सब चीजें नॉर्मल होती और टाइम भी सही होता और डिफॉल्ट होने के रिस्क भी बहुत कम से कम होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा इंटरलिंकेज जो है वो टोटल सरप्लस में थोड़ी सी कमी करता है, ये कह सकते हो डिस्टॉर्शन करते हैं। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज दैट के अगर इसे हमें अगर एफिशिएंट सरप्लस क्रिएट करना है, क्रिएशन ऑफ एफिशिएंट सरप्लस, तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह के मेथड हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे दो तरह के मेथड हो सकते हैं कि हम अपने लोन की रिपेमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ले सकते हैं। ठीक है, तो पहली जो वैरायटी हो सकती है वो हो सकती है लोन रिपेमेंट इन लेबर फॉर्म। ठीक है, और दूसरी मैं भी डिस्कस करता हूं यहाँ पे, दूसरी बेसिकली लोन रिपेमेंट इन आउटपुट फॉर्म। ठीक है, अब मतलब आप दूसरा वाला भी लिख लीजिए, लोन रिपेमेंट इन आउट। ठीक है, तो ये दो तरीके से हमारा लोन रिपेमेंट किया जा सकता है। उससे क्या होगा, जो टोटल सरप्लस में कमी आती है उस चीज को पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक अंडरस्टूड कंसेप्ट हैं, बस आप इतना भी बताइए, नाम याद रखेंगे तो भी गाइस यहाँ पे ये काफी है। ठीक है, तो आई थिंक इसमें इतना काफी है। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, एक बार इसको देख लीजिएगा जो जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।